नमस्कार, मैं ममता पंकज, ये राजसत्ता एक्सप्रेस और बात कर रहे हैं जेएनयू से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर के बारे में। जेएनयू में जो है अब कुलपति नहीं होगा कुलगुरु, तो क्या संस्कृत की ओर लौट रहा है भारतीय शिक्षा तंत्र? और अगर ऐसा होता है तो ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि बन सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में वाइस चांसलर के पदनाम को कुलपति से बदलकर कुलगुरु कर दिया है। और ये बदलाव केवल एक शब्द का परिवर्तन नहीं है, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जेंडर न्यूट्रलिटी और संस्कृत ने शब्दावली को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल है। जेएनयू की कुलपति अब कुलगुरु शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित के इस प्रस्ताव ने जो है एक बार फिर से उस बहस को जो है जन्म दे दिया है कि क्या भारतीय शिक्षा संस्थानों को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त होकर अपनी मूल परंपराओं की ओर लौटना चाहिए। और अगर मूल परंपराओं की ओर जो है वो भारतीय शिक्षण संस्थान जो है वो लौटते हैं, तो ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि बन सकता है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से भारत की परंपराओं को और भारत की औषधि का इस्तेमाल जो है पाश्चात्य देशों में किया जाता है, वो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारत अपने आप में जो है काफ़ी विशिष्ट है। और अगर भारत अपनी मूल परंपराओं की ओर लौटना चाहता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भारत की बन सकता है। तो कुलपति से कुलगुरु होने के पीछे क्या है कारण, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो जेएनयू प्रशासन का मानना है कि कुलपति शब्द में पति होने के कारण ये शब्द जो है पुरुषवाची लगता है, जबकि कुलगुरु पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल है। और संस्कृत भाषा में गुरु शब्द जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयुक्त जो है किया जाता है। इसके अलावा यह शब्द भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा को जो है सम्मान देता है, जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान ऋग्वेद से जो है परे था। तो विश्वविद्यालय में जो है एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो है वो बताया है कि ये बदलाव आने वाले दिनों में सभी शैक्षणिक दस्तावेजों, डिग्रियों और आधिकारिक पत्राचार में जो है लागू कर दिया जाएगा। अब इन सारी चीजों के चलते प्रश्न उठता है कि आखिर जेएनयू ने जो है इस तरह का परिवर्तन क्यों किया। तो ये परिवर्तन जो है जेएनयू के द्वारा जो है पहली बार नहीं किया गया है। इससे पहले राजस्थान जो है इस तरह का कदम उठा चुका है। तो जेएनयू से पहले राजस्थान सरकार ने फरवरी 2024 में अपने सभी राज्य के विश्वविद्यालयों में जो है कुलपति और प्रति कुलपति को कुलगुरु और प्रति कुलगुरु में जो है बदलने का कानून पास कर दिया था। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री जो है इसकी पृष्ठभूमि में बताते हैं कि गुरु शब्द जो है भारतीय संस्कृति में ज्ञान के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में जो है पूजनीय है, जबकि पति शब्द एक पितृ सत्तात्मक ढांचे को जो है दर्शाता है। राजस्थान के इस फैसले को जेएनयू ने अब राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय भी जो है इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। अब इस फैसले को जो है कौन लोग विरोध कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो हालांकि इस फैसले की कुछ शिक्षाविदों और छात्र संगठनों ने आलोचना की है। जेएनयू के ही एक प्रोफेसर ने जो है अपना नाम बताने की शर्त पर कहा है कि ये सिर्फ शब्दों का खेल है। असली मुद्दा शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थानों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना होना चाहिए। यानी कि प्रोफेसर साहब ने जो है अपना नाम ना बताने की शर्त पर जो है ये चीजों को उजागर किया है। कुछ छात्र नेताओं का तर्क है कि जब तक कैंपस में महिला सुरक्षा और सम्मान, वेतन जैसे मुद्दे जो है उन पर ठोस कदम नहीं उठाया जाता, ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक केवल पदनाम जो है बदलने से कोई खास जो है परिवर्तन नहीं आ जाएगा। यानी कि कैंपस में पहले महिला सुरक्षा और समान वेतन जैसे मुद्दों के ऊपर जो है फैसले जो है लिए जाने चाहिए। जब इसमें परिवर्तन होगा तो बाकी चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ क्या अन्य विश्वविद्यालय भी जो है अपनाएंगे कुलगुरु शब्द, तो ये भी जो है अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है और बड़ी बहस को जो है जन्म दे रहा है। क्योंकि एक जगह अगर कुलगुरु का शब्द इस्तेमाल कर लिया गया है, तो आगे भी जो है इस शब्द की वकालत की जाएगी। तो जेएनयू का ये निर्णय निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा जगत में एक नई बहस को जो है छेड़ देगा। अब ये देखना काफी दिलचस्प है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान भी जो है इस मॉडल को अपनाते हैं या नहीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये परिवर्तन भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जबकि अन्य जो है केवल इसे प्रतीकात्मक जो है वो बदलाव मानते हैं। तो एक बात तो जो है स्पष्ट है कि कुलगुरु शब्द से जेएनयू में भारतीय शिक्षा प्रणाली में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की जो है एक नई बहस को जन्म मिल चुका है। और आगे भी जो है इन सारी चीजों के ऊपर जो है बहस की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा
शब्द और सवाल यही है कि क्या कुलगुरु को जो है आगे भी यूनिवर्सिटी जो है अपनाएँगी? क्योंकि कुलगुरु जो है वो भारत की जो है मूल परंपरा का जो है वो परिचय देता है, क्योंकि भारत में जिस तरह से गुरु शिष्य परंपरा रही है वो अपने आप में काफ़ी सम्मानीय थी। और अगर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल होता है और इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से सम्मान जो है उस टाइम पे गुरु को मिलता था, तो इस समय भी जो है गुरुओं को उस तरह का सम्मान दिया जाएगा। यानी कि एक नज़रिए की बात होती है कि आप नाम बदल देते हो और नाम बदलने के साथ में जो है आपको किसी चीज़ को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो इन सारी चीज़ों से हो सकता है कि भारत में जो पुरानी परंपराएँ थी, भारत की जो मूल परंपरा थी, उसकी ओर जो है भारत लौटे और ये कहीं न कहीं भारत के लिए जो है एक बड़ी उपलब्धि बनेगा। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपका जो है वो नाम परिवर्तन को लेकर लगता है कि आपको ये गुरु शिष्य परंपरा को जो है आगे बढ़ाएगा या भारत जो है वो पाश्चात्य देशों की जो नकल कर रहा है, उससे जो है अलग हट के उसे अपनी मूल परंपराओं को जो है अपनाना चाहिए, अपनी जड़ों को जो है पकड़ के रखना सबसे बड़ी जो है कामयाबी होती है किसी भी देश के लिए। आपका इन सारी चीज़ों को लेके क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।